न्यूज नहीं है ना बड़ी खबर है। और इसलिए नहीं है बड़ी खबर क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी जब बुंदेलखंड का उद्घाटन करके गए थे, दूसरे दिन ही वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस ढह गया था। और गंगा एक्सप्रेस वे में भी आपने देखा होगा कई जगह कमियां बहुत बड़े पैमाने पे दिखाई दे रही हैं। और ये जो 2 प्रदेशों को और महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे जो बना है दिल्ली से देहरादून, उसमें दिखने को आया कई गड्ढे हो गए, सुरक्षित नहीं है एक्सप्रेसवे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते हैं। इनके हर पॉलिसी, हर कार्यक्रम भ्रष्टाचार और जेब भरने के लिए होता है। सरकार पात्री महाराज ने कहा है मंदिर के जिम्मेदारों पर चांदी की चोटी चोरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है अखिलेश जी को खूब बदनाम किया गया, अब मंदिर की चोटी चोरी हुई है तो मौन। मैं न इन महाराज को जानता हूँ और न मैं तुम्हें जानता हूँ। ऐसा कई पत्रकारों को बैन करना पड़ेगा हमारी प्रेस में। हाँ, बैन करना पड़ेगा। मैं ऐसे पत्रकारों को बैन करूंगा जो सीमा लांघ रहे हैं। क्योंकि मैं वो बात नहीं कहना चाहता हूं जो कह दूं तो फिर बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। है जमीन का विवाद था, इसके कारण लोकसभा चुनाव के नतीजे जो आए वो अयोध्या की जनता ने वहां दिखाया था। अब जो पूरा विवाद मंदिर के खरीद पर संजय को लेकर के है, आप मानते हैं कि अयोध्या के अंचल में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा? लोकल सेंटिमेंट फिर आपके साथ होगा? विपक्ष का जो काम है, लोकतंत्र में विपक्ष को जो जिम्मेदारी दी है वो मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूं। मुझे याद है जिस समय अयोध्या के लोग हमारे साथ बैठे पवन पांडे, इनसे वो लोग मिले थे और एयरपोर्ट की जमीन को लेकर के सस्ते दामों में सरकार ले रही थी और उनके मुआवजे में भेदभाव कर रहे थे। वहां के बहुत सारे प्रतिष्ठित किसान, गरीब सरयू में खड़े होकर के और उन्होंने जो सबसे पवित्र चीज है, धार्मिक चीज है, उसको उठा करके अपने कानों तक पहुंचा करके कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें। उसके कुछ दिनों बाद फिर व्यापारी आए थे जिनको उजाड़ दिया गया, जिनकी दुकानें, मकान छीन लिया गया, जिनके पास कागज थे, जो वर्षों से रह रहे थे, 40-40 साल से, 80-80 साल से रह रहे थे और सब पीढ़ी समाज के लोग थे ज्यादातर उसमें। वो सब परिवार यहां आए थे, मांग करके गए थे, न्याय मिले उन्हें, लेकिन सरकार ने न्याय कहां दिया उन्हें। यही नहीं, और भी कई जमीनें ली गईं। हम लोग, आप लोग बैठते थे, आवाज उठाते थे, सदन में उठाया हम लोगों ने, और हमने तो यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अगर अपनी जमीन ली और अपने लिए मुआवजा लिया है तो एक किसान भाइयों को भी मुआवजा वैसा ही देते हैं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और सुनवाई नहीं हुई जनता की, उसी का परिणाम यह है कि वो अयोध्या जैसी सीट हार गए। और आप ये जानना चाहता हूँ कि सिख समाज को आपकी पार्टी के आने वाले समय में, पहले भी सिख समाज को हम लोगों ने कानूनी मदद और जेल से रिहा कराने का काम किया था जब हमारे मंत्री थे, जेल मंत्री, याद होगा उनका नाम मैं कभी कभी भूल जाता हूँ। नहीं, मंत्री नहीं, जिनको छुड़वाया था, हाँ, बलराम सिंह जी। तो न्याय दिलाने के लिए हम लोग करेंगे काम और चुनाव हराने के लिए हमें जहां जीतने वाले लोग होंगे हम उन्हें चुनाव जरूर लड़ाएंगे। धान की फसल लग रही है लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है। तो मैं कितनी बार समझाऊं, प्रधानमंत्री जी ने अगर अपना हवाई जहाज ईरान में उतार दिया होता तो युद्ध नहीं होता। विश्व गुरु हम लोग कहलाए जाते। और जो संकट आ रहा है हम लोगों के ऊपर, खाद का और डीएपी का और इस सब का, इसकी जिम्मेदार तो सरकार ही है। हमारे यहाँ किसान भाई बैठे हैं, पता नहीं कौन सी ऑनलाइन खाद आ रही है इनकी, न जाने कितने कागज इन्हें जोड़ने पड़ते हैं तब जाकर के खाद मिल रही है, और खाद पर्याप्त मिल भी नहीं है, डीएपी नहीं मिल रही कहीं भी। और अभी तो अगली फसल के बाद अगली फसल बड़ी महत्वपूर्ण फसल है गेहूं की,
जब वो फसल आएगी तो बताओ क्या तैयारी है सरकार की। आलू की फसल आने वाले समय में, तो तैयारी आज क्या है। ये पूरा साइंटिफिक डिसीजन है एग्रीकल्चर का। हर चीज का डेट तय है, महीने तय है। फसल आगे पीछे होगी तो नुकसान होगा। अगर मान लीजिए 15-20 दिन का नुकसान हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो बताओ कितना नुकसान होगा देश का, किसान का। तो बिल्कुल साइंटिफिक है कि कब खेत में क्या पानी डालना है, कब खाद डालनी है, कब कीटनाशक दवाई डालनी है। हमारा किसान भी एकदम साइंटिस्ट है वो। तो उस समय सरकार ने तैयारी करी, बताओ कोई भी चीज की। सरकार ने जो सब्सिडी पर बीज दिया है, वो उस बीज में खासतौर से जो मक्के का बीज आया है उसमें दाने नहीं आ रहे हैं। मक्का तो लगा हुआ है लेकिन बाली में दाने नहीं। अब मैं क्या कहूं इसके लिए। तो ये बीजेपी कहां से लाई है बीज? ये बीजेपी को बताना चाहिए ये बीज कहां से ले आए हुए हैं, जहां फसल ही चौपट हो गई हमारी। सर हाइब्रिड बीज जो है कॉर्पोरेट घराने बनाते हैं, वो बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं, जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं जी। और उन्हीं का बीज आ रहा है। अंततः आपको उन्हीं का बीज लेना पड़ेगा। वो हमारी साइकिल जो ट्रेडिशनल साइकिल थी उसको ब्रेक कर रहे हैं। हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, हमारे रिसर्च के लोग, उनको कहां सपोर्ट कर रहे हैं लोग। हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कहां सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये हाइब्रिड बीज आएंगे तो क्या होगा हमारे, उन्हें बीज वहीं से लेना पड़ेगा। और केवल बीज नहीं लेना पड़ेगा, उस बीज से जो बीमारी होती है उसी कंपनी के पास वो दवाई होती है, कीटनाशक दवाई, वो भी उसी कंपनी से लेनी पड़ेगी आपको। 4 दिन पहले कहा था कि समाजवादी को 4 बार मौका मिला, लेकिन वो कोर एरिया में नहीं गए। टाइगरों के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया वहां। वो टाइगर के कोर एरिया से घबरा गए होंगे वहां। सवाल ये भी है कि अभी तक साइबर फ्रॉड के लिए जामताड़ा और